चलो देखो, कल मैं आपको जो बता रहा था कि कैसे किसका मान निकालेंगे, ध्यान से सुनो। अगर 3-4 चीज़ें मैं कोने पे लिख दे रहा हूँ। 2.1 में 4 क्वेश्चन कर लिए थे। तो देखो पहला ये, अगर साइन इनवर्स के साथ x लगा हो, साइन इनवर्स के साथ -x लगा हो, तो इसका उत्तर हो जाता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। ध्यान सुनो जी, कास इनवर्स के साथ माइनस लगा हो, कास इनवर्स -x हो, तो इसका उत्तर देते समय पाई माइनस कास इनवर्स x लिखते हैं। तीसरा है, अगर tan इनवर्स के साथ माइनस लगा हो, तो ऐसी स्थिति में माइनस tan इनवर्स x हो जाता है। अगला चौथा है, अगर cot इनवर्स के साथ माइनस लगा हो, cot इनवर्स -x हो, तो ये हो जाता है पाई माइनस cot इनवर्स x। पांचवा है, अगर सेक इनवर्स के साथ माइनस लगा हो, सेक इनवर्स -x, तो हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। और अगर छठवां कोसेक इनवर्स के साथ माइनस लगा हो, कोसेक इनवर्स -x, तो हो जाता है माइनस कोसेक इनवर्स x। देख लो किसके किसके साथ अगर माइनस लगा हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3 पे प्रभाव पड़ता है, 3 पर नहीं पड़ता। 3 पर प्रभाव क्या पड़ता है, देखो ये है, एक इसके ऊपर पड़ गया, एक कॉट के ऊपर पड़ गया और एक सेक के ऊपर पड़ गया। यानी 3 तो ऐसे हैं जो पाई माइनस होता है, पाई माइनस होता है, पाई माइनस होता है। और कौन कौन नहीं, जैसे साइन के साथ माइनस लगाओ तो माइनस साइन इनवर्स x, कास के साथ अगर माइनस लगाओ तो पाई में से घटा के उत्तर करते हैं। tan के साथ माइनस लगाओ, देखो इधर तन्नू, साइन के साथ माइनस लगा है तो माइनस हो गया, लेकिन कास के साथ अगर माइनस लगाओ तो पाई में से घटा के करते हैं। tan के साथ माइनस लगा हो तो माइनस हो जाता है, लेकिन cot के साथ लगा हो तो पाई में से घटा के। यानी किसको किसको माइनस लगा होगा तो पाई घटा के उत्तर देंगे। हाँ, कास रहेगा, सेक रहेगा और कॉट रहेगा। कास सेक कॉट, कास के साथ सेक के साथ, याद कर लो इम्पोर्टेंट है। कास के साथ माइनस लगाओ, कास के इनवर्स के साथ माइनस लगाओ, सेक इनवर्स के साथ माइनस लगाओ और कॉट इनवर्स के साथ माइनस लगाओ, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर देते समय पाई में से घटाकर उत्तर दिया जाता है। बस ये है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, अब समझ में आएगा। 5 नंबर बोलो क्या है, cos इनवर्स -1/। अच्छा ये बताओ, बोलो ये क्या है और इसके साथ लगा क्या है, ये क्या है, इसके साथ लगा क्या है, तो इसका वी नो दैट यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, ऐसे लिख देना, हम जानते हैं कि अगर cos के साथ क्या लगा हो, cos इनवर्स -x हो, तो इसको हम पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते, ठीक है, ये लिखते हो। तो बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज यहाँ है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, cos इनवर्स के साथ, cos इनवर्स के साथ -1/2 है, बिल्कुल वही x की जगह -1/2, यहाँ लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। बोलो कोई दिक्कत हो तभी। देखो यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस है, तो क्या किया था आपने, कास पाई में से कास को घटाकर यहाँ प्लस लिख दिया था। तो पाई में से कास को घटाकर जो मान है उसको प्लस में लिख दिए। बोलो सही है। अब बस उत्तर कर दो, तो पाई पाई रहेगा और कास ये कितने डिग्री की वैल्यू है, कास इनवर्स ये कितने डिग्री का वैल्यू है, का नहीं 1/2, 1/2 60 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का मान है, हाँ कास 60 अंश का मान, कितने का, कास 60 अंश। 60 अंश को लिखते कितना है, पाई/3, पाई/3, सही है। अब ये देखो कास से कास कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, पाई, और यहाँ माइनस पाई/3, तो 3 क्या, 3 में से 1 जाएगा, 2 पाई/3, यही आ जाएगा क्या, ठीक, उतार लो। देख एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, फिर से सुन लो। 3 चीज याद रखना है।
अगर साइन के साथ माइनस लगा है सुनो तो माइनस बाहर आ जाएगा साइन एक्स। लेकिन अगर कास के साथ, कॉट के साथ और सेक के साथ माइनस लगा है, ध्यान सुन लो, कास के साथ, कॉट के साथ और सेक के साथ माइनस लगा है तो उसका उत्तर देते समय पाई माइनस कॉस एक्स, पाई माइनस कॉट एक्स, पाई माइनस सेक एक्स। यहाँ जो एक्स था निगेटिव था ना, जब पाई से घटा के लिख देंगे तो एक्स कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। वही चीज यहाँ देखो लगा है। क्या लगा है? कास के साथ माइनस लगा है। अगर कॉस के साथ माइनस लगा हो तो जरा देखो क्या हो जाता है? पाई माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ मैंने वही लिख दिया। देखो यहाँ कास के साथ माइनस लगा हो तो पाई माइनस कॉस एक्स हो जाता है। ठीक, तो यहाँ कास के साथ माइनस लगा था तो पाई माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह यहाँ क्या है? 1/2। अब ये देखो पाई रहेगा, कास इनवर्स ऐसे ही रहेगा। ये कितने डिग्री की वैल्यू है? कास 60 अंश का मान होता है 1/2। कास 60 अंश का मान क्या होता है? 1/2। तो कास और 60 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए ना पाई बटे 180 करते हैं। इसे 60 डिग्री बात एक रेडियन बदलेगी तो पाई बटे कितना कहते हैं? पाई बटे कितना आ जाए? तब कास से कास का हो तो पाई और पाई बटे 3, 3 एक क्या? 3 में से घटाएंगे 2, 2/3 पाई। समझ गए? नेक्स्ट देखो छठवां। बात समझ में आ रहा है ना? इसके बाद वाला देखिए 6 नंबर। यहाँ मैं केवल यही चेंज करूंगा और यहाँ, और बाकी सब सेम रहेगा। आप सोच रहे होंगे क्यों यही नहीं मिटा रहे हैं लिखा हुआ। हाँ देखो tan इनवर्स -1 और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा? अच्छा किसके साथ माइनस आया है? tan के साथ। जरा वहां देखो tan के साथ माइनस होने पे क्या हो जाता है? tan के साथ माइनस होने पर -10 हो जाता है ना। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स। ठीक, तो यहाँ -tan1 है तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स -1 बराबर क्या लिख देंगे? tan इनवर्स 1। ठीक, अब ये बताओ tan कितने डिग्री का मान 1 होता है? तो माइनस ऐसे ही रहेगा। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स और tan का डिग्री 45 π/4। 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो tan 45, tan से tan क्या होगा? कट जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस में π/4, माइनस में π/4। अच्छा जरा देख लो tan का जो परिसर होता है कहां से कहां तक होता है? tan का परिसर साइन फिर कॉस था फिर tan था। tan का जो परिसर होता है, देखो tan का जो परिसर होता है वो कहां से कहां तक होता है? एक बार मिला लो, -π/2 से π/2 होता है। देख लो एक बार। और ये ओपन इंटरवल। साइन का क्या होता है? -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल। मिलाओ एक बार देख लो। ठीक, परिसर लिख दो क्या सबका? देखो साइन का परिसर जो होता है, साइन का साइन इनवर्स एक्स का परिसर की बात कर रहा हूं मैं। परिसर, प्रांत को छोड़ो, आप परिसर देखो। परिसर होता है यहाँ -π/2 से π/2। मिल गया? देख लो साइन वाला मिला लो। कास इनवर्स का जो परिसर होता है, कास इनवर्स एक्स का, ये होता है शिवम 0 से पाई। मिला लो यार, लिखी है। tan का जरा बताओ, tan इनवर्स का -π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 से +π/2। कॉट का, कॉट इनवर्स एक्स का परिसर जरा बताओ। tan कॉट 0 से पाई, 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स का, कॉट का है सेक इनवर्स एक्स। अरे उसमें उल्टा सीधा दिया, बुक में देखोगे तो गड़बड़ है ना। हाँ π/2 से -π/2 से +π/2 और 0 को एक्सेप्ट 0 और अगला वाले में π/2 छोड़ करके। अगले वाले ये है कॉसेक का और एक सेक का। लिख लो -π/2 से π/2 और 0 को छोड़। अच्छा इसको लिख देना है अलग से नीचे ना एक। हाँ छूट गया है, 0 छूट गया है, इसको अलग से लिख देते हैं ना। हो गया इतना, देखो सही होगा। आप किसकी बात कर रहे हो? tan की? सूरज काम बगा कौन?
नया चैप्टर होगा। हाँ अब चालू है ना याद ही। अरे ये नहीं कंपटीशन वाले। हाँ आज नहीं, आज भाई तो प्रैक्टिस करावा थे, कल से चले। आज नया चले जैसे कौनो गेंद बा 120 मीटर की ऊंचाई पे से गिरावा जाता है। पहला उछाल में एक 80% उछला था, फिर दूसरा उछाल में 80% उछला, फिर तीसरा जैसे मतलब ना उछला था ऐसे, फिर उछला था, फिर उछला था, अंत में रुक जाए तो कितना दूरी तय करे, ये वाला चले आज। और या तो खेल चले बंदर जो चढ़ा था, ग्रीस लगा हुआ खंभा पे बंदर चढ़ा था, एक दैया चढ़त की 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ा था और दूसरे मिनट 3 मीटर का होता घसक जाता है, ये वाला आज चले। तो पढ़ाई कुछ पढ़ रहा है। अबे अब देखो टैन का है ना, इधर सुनो, टैन का कहाँ से कहाँ होता है देखो तनु, टैन का कहाँ से कहाँ, -π/2 से π/2, यानी -90 और +90 के बीच, -90 और +90 के बीच -π/4 आता है। अरे यार -45 डिग्री 90 -90 और +90 के बीच में आए, नहीं समझा था? -π/2 का मतलब क्या होता है, -90 डिग्री, और +π/2 का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। अरे यार यहाँ दे 0 अगर हुए तो 0, 30, 45, 60, 90 मन मिले, और -30, -45, -60, -90 आएगी ना आया, इसका मतलब ये सही है। तो उत्तर मिला लो अपना, -π/4 दिया होगा। ये जरूरी है, इसका परिसर जानना आवश्यक है, बिना परिसर का आप उत्तर बता नहीं सकते सही। तो परिसर आपको याद होना चाहिए, परिसर सब याद रहना चाहिए, नहीं याद रहेगा फिर आपको प्रॉब्लम होगी, याद रखना ना। हाँ नहीं याद रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा देखो, कास अगर सेक का याद है, कास का याद है ना, तो सेक को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कास यहाँ है, कास का परिसर क्या है बताओ जरा, यहाँ देखो लिखा है। हाँ तो सेक इनवर्स का याद नहीं करना है, सेक इनवर्स एक्स का जो यही है यही उतार दो, 0, पाई, और इसमें से π/2 को क्या कर दो, हटा दो, π/2 को क्या कर दो, हटा दो, 0 से पाई और π/2 को क्या कर दो, हटा दो। कास याद है तो सेक अपने आप याद हो जाएगा, अगर कास याद है तो कौन याद हो जाएगा, सेक। बिल्कुल सेम, यहाँ कौन सा इंटरवल लगा है, क्लोज, तो यहाँ भी कौन सा लगा दो, क्लोज लगा दो बस, और बाकी बात खत्म। अगर साइन याद है तो अपने आप क्या याद हो जाएगा, साइन अगर आपको याद है तो कोसेक अपने आप याद हो जाएगा। साइन का क्या है, साइन का ना, इसमें 0 हटा दो तो कोसेक हो जाएगा। तो कोसेक इनवर्स एक्स, इसका जो होगा ना परिसर, -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक, और किसको हटा दो, 0 को हटा दो, इसमें से 0 को माइनस कर दो बस। यानी अगर आपको साइन याद है तो कोसेक अपने आप याद हो जाएगा, और अगर आपको कास याद है तो सेक अपने आप याद हो जाएगा, और 2 ठू याद करना है। टैन का कुछ नहीं, जो साइन है वही टैन हो जाएगा, और जो कास है वही कोस काट हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्लोज्ड है, यहाँ ओपन इंटरवल हो जाएगा। याद करने का तरीका एकदम सिंपल है, समझ गए आप? अब देखो, लेकिन ये याद रखना, इसी परिसर के बीच में अगर ये मान आएगा तो सही है, नहीं तो हमको अलग से चेक करना पड़ेगा, फिर चतुर्थांश का उपयोग करना पड़ेगा ना। अभी आएगा का क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा कैसा हुआ ये कैसे। ठीक, चलो नेक्स्ट चले, कौन सा, 7वां, 6 हो गया, 7वां देखो, क्या दिया है 7वें में, हाँ साइन सेक इनवर्स 2/√3। अच्छा, सेक कास का उल्टा होता है, सेक कास का क्या है, तो कास 30 अंश का मान होता है √3/2, कास 30 अंश का मान क्या होता है, तो इस सेक 30 हो ही जाए, कितने डिग्री की वैल्यू है भाई, सेक 30 अंश। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, लिखा दिया, एक बार लिख लो कहीं कॉपी में, ये पूरा मनोय लिख के रखो। तो ये कितने डिग्री की वैल्यू है, सेक इनवर्स, यहाँ लिख देंगे सेक कितना डिग्री, π/6। अब सेक से सेक कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा कितना, π/6। π/6 उत्तर सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि देखो
हमारा जो सेक है वो 0 से पाई के बीच में, 0 और 180 के बीच में मान आवे चाहे। और जो कई डिग्री हवा 36 18 36 30 डिग्री। अब देखा 0 से ज्यादा रहता 30 और पाई से कार होता कम होता, 0 से ज्यादा होता और पाई से कम होता। तो देखा सेक कहाँ गया, सेक यहाँ सेक वाला इधर है ना, सेक 0 और पाई के बीच π/2 के छोड़ के, π/2 के तो 0 और पाई के बीच में π/2 है का ना है π/6 है। तो 0 और पाई यानी 0 और 180 के बीच में 30 डिग्री आवत है का, इसका मतलब ये सही है। 8वां देखो, समझ गए? हाँ, उसको ध्यान में रखना है उस चीज को। 8वां क्या कह रहा है, cot इनवर्स √3 बताओ, बिल्कुल सिंपल। cot इनवर्स √3 कितना 3। अब ये याद रखना है cot कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? अब याद रहेगा तभी कर पाओगे। cot इनवर्स cos 30 डिग्री है ना, तो डिग्री को रेडियन बदलने के लिए 30 का भाग π/, कितना 6 π/6 36 18 3 6 18 हो जाएगा। 30 डिग्री को काट से काट क्या होगा, काट से काट कटेगा तो बचेगा कितना π/6। और π/6 मिला लो जरा, उसके अंतर्गत आता है कि नहीं। देखो ये कौन है, काट है, तो काट 0 और पाई के बीच, ना तो 0 को लेना है ना तो ओपन इंटरवल माने 0 और पाई को नहीं लेना है, इसके बीच वाला मान आएगा चलेगा। तो देखो π/6 जो है 36 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मिलता है कि नहीं इसके बीच में, हाँ मिलता है। 0 से ज्यादा है 30 डिग्री और 180 से कम है, बीच में ही आएगा। बात खत्म। पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो, हंसो कम, समझ गया? नहीं आएगा नहीं मुंह बनेगा फिर। 9 नंबर, तो 9 नंबर देखो, cos इनवर्स क्या दिया है, cos इनवर्स और क्या है -1/√2। अब देखा ये 45 डिग्री का मान है, लेकिन गड़बड़ बा, अब हल नहीं कह सकता। हाँ क्यों, देखो अब फिर से माइनस जैसे ही आए, जैसे ही किसी के साथ माइनस आए अंदर, आप माइनस वाले चीजों को ध्यान देंगे। अगर अंदर माइनस आ गया तो आपका पहला टारगेट है इस सूत्र का उपयोग करना। किसके, कौन है ये, काश है, कौन है ये लोग काश है, ठीक। काश के साथ क्या लगा हो, माइनस लगा हो, तो क्या हो जाता है पाई माइनस काश, पाई माइनस। तो आप लिख देंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हो भैया, अगर कॉस के साथ क्या लगा हो, कॉस के साथ माइनस लगा हो, तो इसका उत्तर देते समय पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। तो बस यही नियम लगाओ। यहाँ कॉस के साथ क्या लगा है, कॉस इनवर्स के साथ -1/√2 लगा है, तो इसका उत्तर देते समय हम करेंगे क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 प्लस में √2 हो गया। पाई से घटा करके यहाँ प्लस लिख देते हैं। देखो यहाँ अगर माइनस था, आप पाई से जब घटाते हो तो यहाँ क्या लिखा जाता है, तो पाई से जब मैंने घटाया तो यहाँ क्या लिख दिया, और एक कई डिग्री का वैल्यू है 45, काश 45 का, तो काश पाई तो पाई लिखेंगे, माइनस करेंगे, काश इनवर्स लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे काश कितना डिग्री, π/4, 45 डिग्री माने π/45 चौका 180। तो काश से काश का होए, तो बचेगा पाई माइनस π/4, 4 1 क्या, 4 में से 1 जाए 3 π/, बोलो उत्तर मिला लो, सही है। देख लो 10वां बता दें, 10वां 10 नंबर सही रहा है। अरे देख लो, झगड़ा मत करो। कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स माइनस में √2, कई डिग्री की वैल्यू है 45, कितने डिग्री वैल्यू है, याद रहे क्या है 45। हम कैसे तुरंत पहचान लेते, कहीं हमें साइन याद बा, बस जेके साइन याद रहे, रखे है ना साइन और कास, अगर याद हो आपको तो आप तुरंत बता सकते हो। जैसे हमें साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, कोसे कोई उल्टा होता तो √2 ऊपर चला जाए, एक कहाँ चला है नीचे, तो वही मतलब हो गया। तो ये देखो कोसेक के साथ क्या लगा है, जब भी ब्रैकेट में माइनस लगा हो तो पहले हम इस सूत्र को देखेंगे, किसके साथ है, कोसेक के साथ है। कोसेक के साथ माइनस होने पे माइनस पहले आ जाता है, लिख देते हैं। तो लिख दो इसको, लिखेंगे कैसे,
कोसेक के साथ अगर क्या लगाओ, कोसेक के साथ माइनस लगाओ तो माइनस आता है पहले और हो जाता है कोसेक इनवर्स क्या x। अब यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं, ये हम जानते हैं, तो लिख देंगे यहाँ क्या करेंगे, कोसेक के साथ माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे पहले, माइनस लगा देंगे और लिख देंगे कोसेक इनवर्स अंडर रूट में क्या 2, अंडर रूट में 2, और अंडर रूट 2 वैल्यू कितने का होता है 45 का, तो माइनस लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 4, कोसेक पाई बाई 4 का 45 डिग्री का मान होए। अब कोसेक से कोसेक का होए तो क्या बचेगा, माइनस में पाई बाई 4। अब माइनस में पाई बाई 4 सही है कि गलत है, अभी हम चेक करेंगे। कहाँ है, किसके बीच आएगा, ये देखो किसका मान है, कोसेक है। और कोसेक का परिसर जरा देखो, कोसेक का परिसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, जीरो को छोड़कर, जीरो नहीं आना चाहिए, तो माइनस पाई बाई 2 यानी माइनस 90 और प्लस पाई बाई 2 यानी प्लस 90, माइनस 90 और प्लस 90 के बीच 45 माइनस 45 आवत है। हाँ नहीं देख ला, अगर दिक्कत हो ना तो इसे देख लेवा कर, 0 डिग्री हो यहाँ कई बार 90 और यहाँ माइनस 90। अच्छा 0 से बड़ा क्या हुए 30, 45, 60, 90 और यहाँ माइनस 30 माइनस 45, तो माइनस 45 आएगा का, इसका मतलब है सत्य। ठीक, उसके बीच में है तो सही है, उस परिसर के बीच में है तो सही है, नहीं तो गलत, नहीं तो फिर हम गलत नहीं, फिर हम उसको नए तरीके से चेंज करके लगाएंगे। कहाँ गया, किधर लिख दिए। अब आप उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक, हाँ जिसको लेना होगा बाद में जो देखेगा वीडियो तो ले लेगा अपना, अभी आप उतार लोगे ना, मान लो जो वीडियो देखेगा वो तुरंत ही इसको क्या करेगा, खींच लेगा, हो गया। अच्छा अच्छे से है भी, पूरा सूत्र ये वाला भी है, पूरा सूत्र ये वाला भी है, पूरा क्वेश्चन है अच्छे से, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेगा अपना आराम से। मैं हट जा रहा हूँ। अरे वैसे क्या करेंगे हम, जिसको लेना वो अपना लेगा। पढ़ाने जाते हैं कि नहीं? हाँ चलो देखो, 10 के बाद 11 नंबर देखो। 11 नंबर देखिए, ध्यान से सुनो। 11वां देखिए दिया क्या है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस क्या है, cos इनवर्स -1/2 और प्लस sin इनवर्स -1/2। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अभी तक आप क्या करते आए थे, इधर सुनो, अभी तक आप करते आए थे, अभी तक आप एक एक करके आए हैं, इस बार 3-3 60 के जोड़ दिया है, कुछ करने वाली बात नहीं है। ये कितने डिग्री की वैल्यू है 45, tan 45 का मान कितना होता है, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 प्लस, अच्छा ये कास के साथ क्या लगा है माइनस, अगर कास के साथ माइनस लगा हो तो पाई से घटा के उत्तर करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अभी कोई दिक्कत, प्लस साइन के साथ क्या लगा है माइनस, तो क्या लिखते हैं माइनस साइन, हाँ तो यहाँ लगा देंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। बोलो कोई दिक्कत हो, अभी तक मैंने इस सूत्र का उपयोग किया केवल, अब लिख दो, tan से tan कट जाएगा, कितना आएगा प्लस पाई तो ऐसे ही रहेगा, ये कितने डिग्री की वैल्यू है 1/2, 60 अंश का, cos 60 अंश का मान क्या होता है 1/2, cos 60 अंश का मान कितना, तो 1/2 यानी cos 60 अंश, 60 अंश का मतलब π/3, 60 अंश का मतलब π/3, यहाँ लिख देंगे π/3। और ये कितने डिग्री की वैल्यू है, ये sin 30 अंश का, कितने अंश का, sin 30 अंश का मान होता है π/6, π/6। अब सबको हल करो, 3 6 4 का लसा ले लो, 3 6 4 का लसा हो जाएगा 12 ना, अब 4 तिहाई 3 पाई, फिर एक बार हमें 12 पाई, सही है। अब फिर 3 चौके 12, 4 पाई और 6 दूना 12, 2 पाई। अब करो 12 3 15 पाई और माइनस 4 2 6 पाई बटे 12। अब 15 में से 12 जाएगा
15 में से 6 घटाएंगे 9। 9 पाई बटे 12 और 9 का मतलब 3 तिया 9, 3 चौके 3 पाई और बटे 4, 3 पाई बटे, तो 3 पाई बटे 4 इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हुआ। ठीक, उतार लिए। चलो देखो 12 नंबर, 11 के बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर 12। जब हम लोग गए ना रैली में भीमराव अम्बेडकर वाले में ना, तो उस दिन जब हम लोग गए तो सब मना होना चुके थे, लेट हो गए। हमको कहीं जाना था रिश्तेदारी में, वहां से आए जब तो पहुंचे ना तो सब कुछ हो गया था। अरे नहीं, जैसे लड़का उड़का देखने के लिए जाना था, हम लोग दूर चले गए थे तो वहां से आए जब लेट हो गया, फिर पहुंचे तो यानी माने जो रैली थी वो निकल चुकी थी, निकल के घर आ गए थे, प्रसाद उरसाद बांट रहे थे अपना, तब फिर जाने से क्या मतलब। चलो देखो 12 नंबर, cos इनवर्स 1/2 और फिर प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। एकदम ये तो बहुत सिंपल हो गया ना। ये cos इनवर्स ऐसे ही रखेंगे और ये cos कितने डिग्री का वैल्यू है? 60 अंश। 1/2 cos 60 का वैल्यू होता है। 60 माने 6 पहाड़ा 180 पढ़ा 36 कितना आ गया? पाई बटे 3, फिर प्लस 2 और साइन इनवर्स, और ये देखा 30 डिग्री की वैल्यू है। 30 का पहाड़ा 180 पढ़ा 3 6 18, तो कितना आ जाए? साइन पाई बाई 6। इस साइन कास से कास कट गया है, बचे कितना? पाई बाई प्लस ना, पाई बाई 3 प्लस। अब यहाँ देखो 2 ऐसे ही रहेगा और ये साइन साइन कट के पाई बाई 6। अब 2 तिहाई लस 3 हो जाए दोनों धरे, तो पाई बटे 3 और प्लस पाई बटे 3। लस सेम बात, ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाए, पाई पाई कई पाई 2 पाई और बटे में कितना 3 हो गया। यही है आंसर 12वें का। ठीक, 13वां देख लो। अरे सिंपल है यार, दम दिलासा नहीं है सवालों में। 13वां देखो क्या दिया है। 13 नंबर, अगर साइन इनवर्स y है, अगर क्या है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर में दिया है y, तो आपसे पूछ रहा है इसकी क्या संभावनाएं हैं। y जो है ये क्या हो सकता है बताओ। अच्छा, मैंने इंटरवल पढ़ाया था, तो y का जो इंटरवल होगा, ये y का जो वैल्यू होगा, ये देखो अभी आपको परिसर मैंने लिखा भी है, y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। कैसे आप लिख लिए? वहां देखो बगल में मैंने परिसर पहले ही लिख के छोड़ दिया है। आया? तो हम इसको देखो, क्लोज्ड इंटरवल को लिखने का तरीका क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल को हमेशा लिखते हैं ऐसे, बीच में y लिख दिए। अब ये y जो है या तो बराबर है या तो बड़ा है, या तो बराबर है या तो, और फिर यहाँ पाई बाई 2 से छोटा है या बराबर है, ये हो जाएगा आंसर। इसमें जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा ना। क्लोज्ड इंटरवल लिखने का तरीका बराबर का निशान, यानी इसमें पाई बाई 2 भी लेंगे, पाई बाई 2 भी लेंगे। अरे इंटरवल जब मैंने पढ़ा तो बताया था ना 4 प्रकार का इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ये कितने प्रकार के इंटरवल? 4। ठीक, अब 13 के बाद आ जाओ कौन सा? लास्ट क्वेश्चन। हाँ, लास्ट देखो क्या दिया है। tan इनवर्स √3 माइनस, हाँ आप बोलो क्या? 13वां? अरे यार 13वां का बताओ, साइन का परिसर बताओ, साइन का परिसर माइनस पाई बाई 2 से, तो माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, बीच में लिख देंगे y। अगर यहाँ क्लोज्ड इंटरवल रहता है तो ये बराबर और छोटा दोनों लगता है,
अगर ओपन इंटरवल रहता है तो ये नहीं लगता, केवल यही लगता है। 4 प्रकार का इंटरवल होता है, चारों मैं बता दे रहा हूँ, देख लो। जैसे अरे यार आप लोग तो थोड़ा सा भी नहीं पढ़ते हो, क्या बताएं। ये ए है और ये बी है। अगर हमको x के पदों में इसको लिखना हो ना तो x लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे ए और ऐसे लिख देंगे बी। ये है तरीका। और अगर मान लो यही ऐसे हो, ओपन हो, ए हो और बी हो, ओपन इंटरवल इसे कहते हैं, तब ए लिखेंगे, x लिखेंगे, बी लिखेंगे। बात समझ गए। तीसरा देख लो है, जब पूछ रहे हो तो देखो यार, क्लोज इंटरवल है तो इसको लिखने का बराबर बराबर लगा देंगे। ओपन है यहाँ बराबर हटा देंगे। तीसरा अगर मान लो ऐसे दिया हो, एक तरफ ओपन हो और एक तरफ क्या हो, क्लोज हो, तो देखो किसके तरफ क्लोज है, ए की तरफ, तो ए की तरफ जब क्लोज है तो ए की तरफ बराबर का निशान लगेगा और बी की तरफ ओपन हो जाएगा। और अगर मान लो ऐसे हो, अगर मान लो ए से बी ऐसे हो, ए देखो ए की तरफ ओपन हो और बी की तरफ क्लोज हो, तब क्या करोगे ना, तब ऐसे ए लिखोगे, x लिखोगे, बी की तरफ डबल। जहां क्लोज रहेगा वहां बराबर का भी निशान लगेगा और जहां ओपन होगा वहां बराबर का निशान नहीं। यहाँ बताओ कौन सा इंटरवल है, दोनों तरफ कौन सा है, क्लोज है, तो दोनों तरफ बराबर का निशान लगेगा, बीच में वाई होगा। बात खत्म, यही तो मैंने लिखा है और ये विकल्प नंबर बी है। बस 14 फिर आ गया। देखो 14 में tan इनवर्स है, tan इनवर्स √3 को ऐसे ही लिखो, tan इनवर्स √3 को ऐसे ही लिखो। यहाँ माइनस लगा है, सेक के साथ क्या लगा है, अगर सेक के साथ, कास के साथ, कॉट के साथ माइनस लगा हो तो पाई से घटा के उत्तर करते हैं। सेक के साथ, कास के साथ, कॉट के साथ माइनस लगा हो तो पाई से घटा के उत्तर करते हैं। जरा देखो यहाँ क्या लगा है, माइनस, तो माइनस लगा है तो पाई से क्या करेंगे, घटा के उत्तर करेंगे। तो पाई से घटा के उत्तर करो, तो यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे पाई और माइनस सेक, सेक इनवर्स √2। सेक इनवर्स क्या है, सही है। अब नेक्स्ट देखो, tan इनवर्स, tan कितना डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री, यानी π/6, 60 डिग्री ना, π/3। अरे √3 tan 60 अंश का मान, तो tan 60 अंश यानी 36। अब ये माइनस ऐसे ही रहेगा, यहाँ लिखेंगे पाई, और ये देखो सेक कितने डिग्री की वैल्यू है, सेक 60 अंश का मान ना। काश 60 का मान कितना होता है, काश 60 का मान 1/2 होता है, तो उसको उलट दो, 2/1 यानी 2, तो सेक 60 अंश का मान हो जाएगा 2, और सेक 60 अंश यानी कितना, 36, पाई बटे कितना, 3, यहाँ हो जाए π/3। सही बात। अब हल कर इधर, tan से tan कट जाए, आ जाए π/3, और यहाँ देखा माइनस, माइनस अंदर जाए तो कि माइनस कह दे, और ये माइनस माइनस का हो जाए प्लस π/3 ना। अब एकरे बटे कुछ ना, लस लेबर 3 आए, तीनों का लस आ जाए 3, अब 3 आ जाए लस, तीनों पाई हो जाए, यहाँ 3 पाई हो जाए, यहाँ कितना आ जाए, 1 3 3, तो 3 पाई, और यहाँ प्लस में पाई। अच्छा पाई और पाई, 2 पाई में से 3 पाई घटे तो माइनस पाई आए, और बटे में का -π/3, -π/3। उत्तर देख लो, -π/3। कौन सा विकल्प सही है, बी वाला। इस तरह से आपका एक प्रश्नावली हुआ कंप्लीट। जहां दिक्कत हो बोलो, फिर दोबारा इसमें रिपीट करें, कहीं किसी में भी आंसर में। हाँ, कहाँ से आंसर में दिक्कत हुई बोला, कौन है जगह, 1 पाई 4 पाई। हाँ ये वाला। अरे यार प्लस प्लस जुड़ेगा, माइनस घटेगा, पाई पाई कई पाई, 2 पाई में से 3 पाई घटाऊगा तो के कर चिन्ह बड़ा बा, 3 पाई का, तो 3 पाई के लगे माइनस बात, 3 पाई में से 2 पाई जाए पाई बचे, तो पाई के लगे माइनस लग जाएगा, 3 बड़ा रहा, -π/3। सही बात। ये होगी ना, आगे देख ले, कोनो कॉन्सेप्ट हो तो बता दी।